आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में बात होगी कोर्ट ने मेंटेनेंस बंद कर दिया। अगर आपको अपना मेंटेनेंस बंद करवाना है तो आपको कौन कौन से पेपर कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से अब आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एलुमनी भी नहीं देना पड़ेगी, यानी स्थायी भरण पोषण भी आप हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं। तो आज की केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे। जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि इस मामले में पत्नी ने न्यायालय से ये कहा कि मुझे भरण पोषण की आवश्यकता है और मुझे भरण पोषण दिलाया जाए, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया और पत्नी के केस को डिसमिस कर दिया। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है और निचली अदालत मेंटेनेंस अलाउ कर देती है और पत्नी के केस में इंटरिम मेंटेनेंस लागू हो जाता है। पति को ऐसा लगता है कि पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, पत्नी जॉब कर रही है, पति लाख विरोध करता है, उसके बावजूद भी इस केस में आदेश हो जाता है। अब पति से रहा नहीं जाता है तो पति अपील में जाता है, पहुंच जाता है हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखता है और हाई कोर्ट को बताता है कि हुजूर, मेरी पत्नी जॉब करती है, उसे इस स्थिति में भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह पाया कि पत्नी को जितनी सैलरी मिल रही है वो उसके खर्चों के लिए पर्याप्त है, इस कारण से भरण पोषण इस केस में नहीं दिया जा सकता और इस वजह से इस मामले में पत्नी का भरण पोषण का आदेश जो था निचली अदालत का, उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है, इस कारण से उसे भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। अगर आप अपने मामले में मेंटेनेंस बंद करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पत्नी की इनकम को कोर्ट के सामने लाना होगा। नंबर 2, अगर पत्नी हष्ट पुष्ट है, बीमार नहीं है, दुरुस्त है और ये है कि वो कमा सकती है तो आपको ये तथ्य भी कोर्ट के सामने लाना पड़ेंगे। नंबर 3, पत्नी वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, तो ये तीसरा पॉइंट भी आप कोर्ट के सामने ला सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में है तो उसके एडल्ट्री के सबूत ला सकते हैं। पांचवा पॉइंट यह है कि पत्नी रीमैरिज कर चुकी है तो उसके सबूत आपको कोर्ट को समक्ष रखना होगा। छठवां यह है कि अगर आपकी वाइफ ने आपको और आपके परिवार के साथ किसी प्रकार की अभद्रता की हो और बिना किसी कारण के अलग रह रही हो, तो अगर ये पॉइंट भी आप कोर्ट के सामने रखते हैं सबूतों के साथ में, तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। इस मामले में यही देखा गया कि पत्नी के पास में आय के साधन है, पत्नी अपने लिए पर्याप्त कमा रही है, इस कारण से उसे भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर पत्नी एक हाई स्कूल में टीचर थी और इस कारण से कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी के भरण पोषण के याचिकाओं को खारिज कर दिया और यहाँ पर पति को बड़ी राहत मिल गई। मैं मुकेश जैन। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।